वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ पार्ट्स तो ऑलरेडी हम लोग समझ लिए थे पहले से। ये इसका कंटिन्यूड पार्ट है और इसके बाद इसी वीडियो में हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को भी पढ़ेंगे। दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको आज हम ख़त्म करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नॉट यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ओके, इसके बजाय हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? इसके बजाय हम नॉमिनेटिव केस के का यूज़ करते हैं, है ना। नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग करते हैं हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके, इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि माई सेल्फ इज़ मोहन। ओके, माई सेल्फ इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बट दिस वे ऑफ राइटिंग इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज द रूल सेज दैट माई सेल्फ बींग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके, सो इंस्टेड हम क्या करेंगे, इस माई सेल्फ का नॉमिनेटिव केस ले लेंगे। तो इसका माई सेल्फ का नॉमिनेटिव केस क्या हो सकता है? तो आई हो जाएगा। ठीक है, सो द सेंटेंस बिकम्स व्हाट? आई एम मोहन, और ये करेक्ट सेंटेंस है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जनरली हम लोग इस चीज़ का प्रयोग कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। कभी स्पीच देना होता है तो हम जनरली इसी लाइन से शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है ऐसा करते हुए कि माई सेल्फ इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और माई सेल्फ इज़ XYZ, और उसी लाइन से वो शुरुआत करते हैं। बट दिस सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार का है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, हिमसेल्फ विल हेल्प यू। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो व्हाट शुड बी यूज ओवर हियर? तो हम लोगों को यहाँ पर हिमसेल्फ का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करना चाहिए, जो क्या है? ही है। सो ही इज यूज ओवर हियर, ही विल हेल्प यू। दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के जो अब अगला पॉइंट है हमारा वो ये कि पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स आर नॉट यूज्ड। कभी भी हम पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स क्या है? तो पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स कुछ नहीं है, बल्कि जब भी हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ है, ठीक है, तो इसका अगर हम पॉसेसिव केस बनाना हुआ, जनरली हम किसी नाउन का पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं? तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके। तो यही हो गया पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव केस में अगर हम पॉसेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो ये पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव बन जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हमको नहीं करना है। दिस इज़ रॉन्ग वे टू यूज़ इट। इंस्टेड हम क्या करेंगे, इसके बदले अगर हमको ऐसा सिचुएशन आया यूज़ करने का, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग। ओन के प्रयोग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ओन कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा किसी एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव की जगह हम पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में है, आई गेव हर माई ओन पेन, राइट। दिस इज माई ओन पेन। हम लोग यहाँ पर चाहते तो माई सेल्फ वॉच बोला जा सकता था अगर किसी के पास जानकारी नहीं होती तो, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू यूज़ इट। तो इसलिए इस पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव को ना यूज़ करके हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग कर लिया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सी सोल्ड हर ओन कार, राइट, हर ओन कार। अब यहाँ पर हम हर सेल्फ कार नहीं प्रयोग किए हैं, यहाँ पर हम हर ओन कार प्रयोग किए हैं, बिकॉज द रूल सेज कि पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स आर नॉट यूज्ड। इंस्टेड पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन इज यूज्ड। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बच गया था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप नोट कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन एक्चुअली में
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब हम कभी एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर जोर डालने के लिए करते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कि व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टू एम्फेसाइज यूज्ड टू एम्फेसाइज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ओके, ये नोट के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ ये देखो फिगर है, ये फिगर से भी समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर एम्फेसाइज कर रहा है किसी चीज़ को तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वयं, खुद या अपने। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को तो ज़्यादा शायद समझ में आए, लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले आप समझ लीजिए। फिर मोस्ट कॉमनली यूज जस्ट आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस। और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग अधिकांशतः नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद हो जाता है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है कि जॉन हिमसेल्फ केम हेयर, राइट। जॉन इज अ नाउन एंड हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो हिमसेल्फ है ये इसके ऊपर जोर डाल रहा है। जॉन स्वयं ही यहाँ आया, जॉन स्वयं ही यहाँ आया, स्वयं ही इज एम्फसाइजिंग ओवर हियर, राइट। उसी को दर्शाने के लिए हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया है। सी हरसेल्फ इज गिल्टी, सी हरसेल्फ इज गिल्टी। ओके, वह स्वयं ही दोषी है। क्लियर है, ये हरसेल्फ से किस पे जोर पड़ रहा है, शी पे जोर पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट पे जोर पड़ रहा है। दिस इज प्रोनाउन एंड दिस ओवर हियर इज नाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ही हिमसेल्फ इज गुड, ही हिमसेल्फ इज गुड, वह स्वयं ही अच्छा है, बट नॉट हिज फ्रेंड, लेकिन उसके मित्र नहीं है अच्छे। ओके, तो इस प्रकार हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को समझते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हमने बेसिक बात ये समझी कि जब भी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकांश रूप में सब्जेक्ट्स के बाद होते हैं, इन द सेंस कि नाउन्स या प्रोनाउंस के ठीक बाद होता है। ओके, और अगर हिंदी मीनिंग की बात करें इसकी, तो हिंदी मीनिंग इसका स्वयं या खुद अपने होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है कि समटाइम्स दीज प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। कभी कभार इसका प्रयोग हम अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट्स भी करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पर आई सॉ हर माई सेल्फ। ठीक है, ये जो आई है और ये माई सेल्फ है, तो ये माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने स्वयं ही उसे देखा, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट अ रॉन्ग वे टू राइट इट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू एम्फेटिक प्रोनाउंस दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में इतनी ही बातों को ख्याल रखना है। यू जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ पार्ट्स तो ऑलरेडी हम लोग समझ लिए थे पहले से, ये इसका कंटिन्यूड पार्ट है। और इसके बाद इसी वीडियो में हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को भी पढ़ेंगे। दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको आज हम ख़त्म करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नॉट यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ओके, इसके बजाय हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, इसके बजाय हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ करते हैं, है ना। नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग करते हैं हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके, इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि माई सेल्फ इज़ मोहन। ओके, माई सेल्फ इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट दिस वे ऑफ राइटिंग इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज द रूल सेज दैट माई सेल्फ बीइंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके, सो इंस्टेड हम क्या करेंगे, इस माई सेल्फ का नॉमिनेटिव केस ले लेंगे। तो इसका माई सेल्फ का नॉमिनेटिव केस क्या हो सकता है, तो आई हो जाएगा। ठीक है, सो द सेंटेंस बिकम्स व्हाट, आई एम मोहन, और ये करेक्ट सेंटेंस है।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जनरली हम लोग इस चीज़ का प्रयोग कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, कभी स्पीच देना होता है तो हम जनरली इसी लाइन से शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है ऐसा करते हुए कि माई सेल्फ इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और माई सेल्फ इज़ XYZ, और उसी लाइन से वो शुरुआत करते हैं। बट दिस सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार का है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, हिमसेल्फ विल हेल्प यू। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो व्हाट शुड बी यूज ओवर हियर? तो हम लोगों को यहाँ पर हिमसेल्फ का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करना चाहिए, जो क्या है? ही है। सो ही इज यूज ओवर हियर, ही विल हेल्प यू। दिस इज व्हाट? दिस इज करेक्ट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के जो अब अगला पॉइंट है हमारा वो ये कि पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स आर नॉट यूज्ड। कभी भी हम पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स क्या है? तो पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स कुछ नहीं है, बल्कि जब भी हम किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ है, ठीक है, तो इसका अगर हम पॉसेसिव केस बनाना हुआ, जनरली हम किसी नाउन का पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं? तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके। तो यही हो गया पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव केस में अगर हम पॉसेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो ये पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव बन जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हमको नहीं करना है। दिस इज़ रॉन्ग वे टू यूज़ इट। इंस्टेड हम क्या करेंगे, इसके बदले अगर हमको ऐसा सिचुएशन आया यूज़ करने का, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग। ओन के प्रयोग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ओन कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा किसी एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है। तो इस केस में भी हम यही करेंगे, पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव की जगह हम पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में है, आई गेव हर माई ओन पेन, राइट? दिस इज माई ओन पेन। हम लोग यहाँ पर चाहते तो माई सेल्फ वॉच बोला जा सकता था अगर किसी के पास जानकारी नहीं होती तो, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू यूज़ इट। तो इसलिए इस पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव को ना यूज़ करके हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग कर लिया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सी सोल्ड हर ओन कार, राइट? हर ओन कार। अब यहाँ पर हम हर सेल्फ कार नहीं प्रयोग किए हैं, यहाँ पर हम हर ओन कार प्रयोग किए हैं, बिकॉज द रूल सेज कि पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव्स आर नॉट यूज्ड। इंस्टेड पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन इज यूज्ड। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बच गया था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप नोट कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जब हम कभी एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर जोर डालने के लिए करते हैं, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहला जाता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कि व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज्ड टू एम्फेसाइज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ओके, ये नोट के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ ये देखो फिगर है, ये फिगर से भी समझ सकते हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर एम्फेसाइज कर रहा है किसी चीज़ को तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वयं, खुद या अपने, ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को तो ज़्यादा शायद समझ में आए, लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले आप समझ लीजिए। फिर मोस्ट कॉमनली यूज जस्ट आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस। और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग अधिकांशतः नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद हो जाता है। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है कि जॉन हिमसेल्फ केम हेयर, राइट? जॉन इज अ नाउन एंड हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो हिमसेल्फ है ये इसके ऊपर जोर डाल रहा है, जॉन स्वयं ही यहाँ आया, जॉन स्वयं ही यहाँ आया, स्वयं ही इज एम्फसाइजिंग ओवर हियर, राइट?
उसी को दर्शाने के लिए हमने हिमसेल्फ का प्रयोग किया है। सी हरसेल्फ इज गिल्टी, सी हरसेल्फ इज गिल्टी, ओके, वह स्वयं ही दोषी है। क्लियर है? ये हरसेल्फ से किस पे जोर पड़ रहा है? शी पे जोर पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट पे जोर पड़ रहा है। दिस इज प्रोनाउन एंड दिस ओवर हियर इज नाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ही हिमसेल्फ इज गुड, ही हिमसेल्फ इज गुड, वह स्वयं ही अच्छा है, बट नॉट हिज फ्रेंड, लेकिन उसके मित्र नहीं है अच्छे। ओके, तो इस प्रकार हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को समझते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हमने बेसिक बात ये समझी कि जब भी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकांश रूप में सब्जेक्ट्स के बाद होते हैं, इन द सेंस कि नाउन्स या प्रोनाउंस के ठीक बाद होता है। ओके, और अगर हिंदी मीनिंग की बात करें इसकी, तो हिंदी मीनिंग इसका स्वयं या खुद अपने होता है। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है कि समटाइम्स दीज प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, कभी कभार इसका प्रयोग हम अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट्स भी करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पर आई सॉ हर माई सेल्फ। ठीक है, ये जो आई है और ये माई सेल्फ है, तो ये माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने स्वयं ही उसे देखा, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग वे टू राइट इट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू एम्फेटिक प्रोनाउंस दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के। एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में इतनी ही बातों को ख्याल रखना है। यू जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।